नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और करण टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंट्री और एग्जिट। तो ट्रेडिंग के लिए दोस्तों ये दो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है दोस्तों, एंट्री जो है वो सही टाइम पे होना चाहिए और एग्जिट जो है वो सही टाइम में होना चाहिए। तभी जाकर स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों। और वैसे भी ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं उनको पता नहीं होता कि भाई एंट्री किस टाइम करना है और एग्जिट किस टाइम करना है। क्योंकि जो भी ज़्यादा बिगिनर्स लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई जैसे ही 9:15 को मार्केट ओपन होगा, हमें उसी टाइम ट्रेड लेना है। उनके पास पेशेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। वो लोग करते क्या है, मॉर्निंग में जब 9:15 को मार्केट ओपन होता है उसी टाइम ट्रेड ले लेते हैं और उसी जो ट्रेड लेते हैं वही ट्रेड उनका लॉस में चला जाता है और वही एक ट्रेड वो एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, यानी कि महीने की एक्सपायरी हो तो भी वो उसे लेके चलते हैं या तो फिर वीकली एक्सपायरी हो तो भी उसे लेके चलते हैं। बट दोस्तों वो गलती उनकी होती है, उनके पास पेशेंस नहीं होता। हमारे पास मार्केट में 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम होता है, तो इसके अंदर हमें कभी भी एक ट्रेड ले या दो ट्रेड ले, बट हमारा कोई भी ट्रेड लेने का टाइम हो, बट हमें दोस्तों प्रॉफिट होना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ जो है वो है प्रॉफिट। और ट्रेडर्स का मेन प्रॉब्लम यही होता है, उनके पास क्या है कि पेशेंस वगैरह कुछ होता नहीं, वो डायरेक्ट ही करते थे। बट दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एंट्री किस टाइम करनी चाहिए दोस्तों। एंट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वेट करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जैसे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और हमें एंट्री करना है और एंट्री करके हमें प्रॉफिट लेके निकल जाना है। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और जब भी मूवमेंट मिलता है तभी ट्रेड करना पड़ता है दोस्तों। और एग्ज़िट भी वही सेकंड टाइम जो होता है, मान लो मार्केट एक तरफ से ऊपर निकला, ऊपर जैसे निकला वहाँ से इतनी ही फास्ट नीचे भी आता है, तो हमें एग्ज़िट भी करना आना चाहिए दोस्तों। तो यही चीज़ है मार्केट में। और ये जो चीज़ें हैं सीखने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं दोस्तों। कोई भी ट्रेडर हो, बिगिनर हो, एक्सपीरियंस वाला, कोई भी ए टू ज़ेड ट्रेडर हो दोस्तों, 5-6 साल उसे लगने यही समझने में लग जाते हैं कि भाई एंट्री कहाँ करनी है और एग्ज़िट कहाँ करना है। तो आप सोच सकते हैं एक ट्रेडर को 5-6 साल इतने टाइम ओनली फॉर एंट्री और एग्ज़िट में ही लग जाते हैं। और अब बिगिनर्स को क्या लगता है कि भाई मुझे तो 1 महीना, 2 महीना, 2 4-5 महीने में तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं होता है। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बिना ट्रेडिंग को समझना इम्पॉसिबल ही है दोस्तों। क्योंकि ट्रेडिंग में मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, तो जैसे ही आप उसे खरीदने वाले हैं तो सामने सेम कंडीशन पे उसे कोई बेचने वाला भी होता है। तो उसमें होता है क्या है, ट्रेडर में प्रॉफिट कौन कमाता है? वैसे भी आजकल तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मान लीजिए आपका जो डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। मान लीजिए 80% ट्रेडर जो है वो कॉल बाय कर रहे हैं और 30% जो 20% जो ट्रेडर है वो बाय कर रहे हैं पुट। तो आप समझ सकते हैं 80% और 20% उसमें डिफरेंस कितना है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20% में आना चाहते हैं या फिर 80% में दोस्तों। आपको भी पता है 80% वाले ही विन होंगे क्योंकि उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो समझ सकते हैं उनका ही जीतना तय है। बट आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मेन इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन। ट्रेडिंग में अगर आप डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं तो भी आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मार्केट अगर माइनस में है तो वहाँ से नीचे ही जाने की कोशिश करता है। बट आप लोग गलती क्या करते हो कि भाई यहाँ से रिवर्सल होगा, नहीं तो फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। आप पूरा दिन मार्केट को रिवर्सल करने के चक्कर में ही ट्रेड लेते हैं और उल्टा आपका लॉस होता है दोस्तों। यही रीज़न है ट्रेडर का लॉस करने का। बट मैं जो बता रहा हूँ एंट्री और एग्जिट दोस्तों, यही चीज़ है जिसको समझने के लिए ट्रेडर को टाइम लगता है। क्योंकि एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, ये दोनों आप चीज़ें सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल तो ऑटोमेटिक दोस्तों हो जाएंगे। बट दोस्तों अगर मेरी बात माने तो अपना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसे ही आप गेन कीजिए। जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगा वैसे ही आप ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस रख पाएंगे, पूरी शांति के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इमोशन वगैरह कुछ भी काम नहीं आता। अगर आप इमोशन वाले हैं तो भी अगर 1-2 साल ट्रेडिंग करेंगे तो आपके सारे इमोशन गुल हो जाएंगे, आप खुद पता नहीं चलेगा, आप फैमिली के साथ बातचीत करना भी छोड़ देंगे। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इमोशन वगैरह सब कुछ गायब हो जाता है दोस्तों।
ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। अगर आप भी 2-4 सालों से काम करें तो आपके खुद का भी एक्सपीरियंस यही होगा। तो आप समझ सकते हो ट्रेडिंग की ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों। बट ट्रेडिंग में दोस्तों प्रॉफिटेबल आपको बनना है, 100% आपको एक प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा एक ट्रेडर बनना है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर सीख लें। ट्रेडिंग के अंदर 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंट्री और एग्ज़िट, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। और मेरा जो यूट्यूब में थंबनेल है, प्राइस इज़ गॉड, यहाँ पर भाव भगवान है। आप जहाँ पर बेचने की सोच रहे हैं वहाँ पर खरीदने की सोच रहा है, बट आप बेच कहाँ रहे हैं वो ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आप 500 पे खरीद रहे हैं, बट जो आपको भाव दिख रहा है वो गलत होता है। जैसे ही आप 500 पे खरीदेंगे वो सीधा 200 पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्ज़िट कहाँ करना है। तो यही चीज़ सीखने लायक होती है दोस्तों। आपने सेम 500 पे खरीदा है, तो आप ज़्यादा लॉस के वजह से आप 200 में बेच देंगे। पर कोई एक ऐसा ट्रेडर होगा जो 200 पे खरीदेगा और वापस 500 तक जाएगा और वहाँ पर बेच के प्रॉफ़िट कमाता है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको 80% ट्रेडर में आना है जो एक साथ मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 20% जिनका कोई भी ऐसा नक्की ही नहीं है कि ऊपर खरीदना है, बेचना है। ओनली फॉर मार्केट को रिवर्सल ही कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भाई नीचे कब जा रहा है, नीचे कब जा रहा है। उनका डायरेक्शन यही होता है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भाई ऊपर कब जा रहा है। बट दोस्तों ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, मार्केट को फॉलो, यानी मार्केट आपके हिसाब से कभी भी चलने वाला है नहीं दोस्तों। ये मेरी बात लिख लो। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको मार्केट को फॉलो करना है। आप मार्केट को फॉलो करेंगे तो मार्केट अपने आप आपको प्रॉफिट देगा। तो इसीलिए दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इनमें जो आपको बातें बता रहा हूँ दोस्तों, यही सेम बातें आप किसी भी एडवाइज़री हो या एकेडमी हो दोस्तों, वहाँ पर आप यही बातें कोर्स में भी सिखाई जाती है। और वही मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि मार्केट में काम आखिर क्या आता है। एक ही चीज़ दोस्तों काम में आती है, वो है एंट्री और एग्ज़िट। यही चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इमोशन कंट्रोल जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ही आता है। क्योंकि जैसे-जैसे आप इमोशन कंट्रोल करते हैं, आपको भी पता है दोस्तों, और प्रॉफ़िट आता ही है, बट क्या है सही टाइम के लिए वेट करना दोस्तों। क्या है कि मार्केट सामने जैसे होता है कोई वेट नहीं कर पाता, डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बाय सेल करता ही जाता है। बट क्या होता है, यही गलती होती है दोस्तों। आज की जो वीडियो में मैंने बताया एंट्री और एग्ज़िट, तो दोस्तों एंट्री एग्ज़िट बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे सीखने में टाइम लगता है, बट ये चीज़ जब भी आप सीख जाएँगे तब आपका जो भी टाइम निकाला है आप सब प्रॉफ़िट में ही आ जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको वाक़ई में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों।